टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खेल तमाशा है। सुन रहे थे आप आवाजें? हाँ, अब हमारे घर में अक्सर ऐसा ही हुआ करेगा। हमारे घर में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही बदतमीज लड़की है। अरे वो तो है ही, लेकिन इसमें वलीद भी तो बराबर का हिस्सेदार है ना। ये वलीद के दिए धोखे की गूंज है जो हमने अभी सुनी। घर मिल गया, शौहर मिल गया, हमने भी किसी हद तक उसे कबूल कर लिया। आखिर अब वो और क्या चाहती है? जल्दी में है शायद, बल्कि बहुत जल्दी में। इतनी जल्दी में है कि उसने साफ रास्ता छोड़कर शॉर्टकट के लिए कच्चे में गाड़ी उतार दी। अब गाड़ी चलाना भी मुश्किल है और हादसे का भी खदशा है। और इस हादसे में नुकसान किसका होगा? चाहे सबका हो जाए, घर की इज्जत नहीं जानी चाहिए। रूसा बेगम, मुझे वलीद सुबह नाश्ते की मेज पर चाहिए। मामू, कब तक टहलते रहेंगे आप? आपने खुद ने ही तो कहा था कि वलीद को जरा दबाव में लाओ। बेटा, इतना फौरी एक्शन? पहली तकरार में उसकी बस करवा दी। अब मुझे क्या पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएगा। बेटा, आराम से, मर्द को बितते देर नहीं लगती। आपने खुद ने ही तो कहा था। सिर्फ दबाना था ताकि राबिया कभी भी उसे तुम्हारी शिकायत लगाए तो वो तुम्हारी जुबान के डर से इधर का रुख ना करे। इससे क्या होगा? मर्द भी बुज़दिल होता है, पानी की तरह ढलवान को जाता है। वलीद ने यहां आने की बजाय राबिया से उलझ पड़ना था। जो लड़ाई यहां हुई है वो वहां होनी थी, वहीं से हमारी जीत शुरू हो जाती। वैसे मामू, आप कितनी दूर की सोचते हैं ना। सोचना पड़ता है, आखिर अपनी भांजी का घर भी तो बसाना है। मुझे ज़ारा से ऐसे बिहेवियर की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। भाई सच पूछें तो इसमें ज़ारा बेचारी का कोई कसूर नहीं है। सारा का सारा कसूर उस राबिया का है। वो उसे चैन से जीने ही नहीं दे रही है। राबिया? और नहीं तो क्या, आते जाते एहसान जताती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर उसे ज़ारा से कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसे घर में लेके क्यों आई है? सब दिखावा है भाई। वो जानती है बाबा और मॉम उसके साथ हैं। बुरी बनेगी तो सिर्फ ज़ारा ही बनेगी। भाई, राबिया आपकी सोच से ज्यादा चालाक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ भाई, आज मैं बहुत खुश हूं। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि तानिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे लगती तो नहीं है वो ऐसी कि वो अपनी गलती मान ले। हाँ, तानिया थोड़ी मुख्तलिफ है, उसको समझना आसान नहीं है। वैसे किसको समझना आसान नहीं है? किसकी बात हो रही है? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही बात कर रहे थे। अच्छा खैर, मरियम आने वाली है, उससे मिलकर जाना। अम्मी, मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी। चलो ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो रात तक रुक जाए, तो तुम लोग तीनों कहीं घूमने के लिए चले जाना।
ये ठीक है। ओके। आप फिक्र ना करें, अब हम दोनों एक साथ कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह हाफिज। ये मेरा ख्वाब था जो आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई में बदल रहा है। ख्वाब सबके पूरे होने चाहिए और जिनके रह जाते हैं वो तो बस ताज़ियत ही कर सकते हैं। थैंक यू काशिफ भाई, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर ना देते तो सिकंदर हमें जीने नहीं देता। ये सब सिकंदर की बदौलत है। बस एक काम और करना है, न्यूज़पेपर में ऐड देना है। वो एक्चुअली मैं टीम बनाना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस लेकिन फ्रेश पर्सपेक्टिव के लोग। बहुत जेलें हैं पाकिस्तान में, जल्दी जल्दी सब कवर करना है। ठीक है, आप जाएं, कल के अखबारों में इश्तिहार लग जाएगा। ओके, थैंक यू। सॉरी, याद आया, जावेद भाई नजर नहीं आ रहे। हाँ, उसे घर से ज़रूरी कॉल आई थी, कह रहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलें फिर, मैं निकलती हूँ। अरे वाह, तुम कब आई? बस अभी। अब ये बताओ, चाय लोगी या कॉफी? बाबर, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे घर कब चाय पे आ रहे? तानिया, जो मैं समझ रहा हूं तुम वही कह रही हो ना? हाँ। क्या ये इतना सिंपल है? मैंने सोचा जो तुम इतने मोहब्बत के दावे करते हो तो क्यों ना ऐसे हकीकत में बदल दिया जाए। तुम अपने घर वालों का सोचो, मेरे पेरेंट्स मेरी ही बात मानते हैं। वाह, वैसे मुझे एक बात का इकरार करना चाहिए कि अगर तुम हाथ ना बढ़ाती तो मैं जिंदगी में शायद कभी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। हम तो बहुत जल्द एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू हो गए मोहब्बत का। हम में से कोई ये जिम्मेदारी लेगा भी या नहीं? अरे तानिया, मैं तो वैसे ही कह रहा था यार, तुम फौरन ट्रैक चेंज कर लिया करो प्लीज। अच्छा पापा, आज शाम को जाके अम्मी से बात करूंगा। खुश? चल, फिलहाल तो ऑफिस की कॉफी चलेगी। श्योर। जी, मेरे केबिन में 2 कॉफी लेके आइएगा प्लीज। थैंक यू। मुलाहजा तो तुम्हें करना है। जब मर्द अपनी आई पे आ जाए ना तो वो ये नहीं देखता कि क्या खोया क्या पाया, वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है। और तुम तो जानती हो, तुम ठहरी मॉम और बाबा की लादी हुई मजबूरी, लेकिन दिल कहीं और धड़कता है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ मामा। लेकिन बेटा, आवाज से तो ठीक नहीं लग रही तुम। मामा, जब बेटियों को सिर्फ उनके वादे निभाने की रुख्सत किया जाए ना तो उनकी फिक्र नहीं करते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, ये परेशानी भी तुमने खुद मोल ली है। कौन अपनी सौकन को साथ लाकर रखता है? सब तुम्हारा कसूर। मामा, वो वलीद के निकाह में है और मुझसे पहले से। इसमें मेरा क्या कसूर है? सिर्फ इसलिए कि मामू की बहू दरबदर ना फिरे। मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वलीद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वैसा ही है जैसा शादी से पहले दिन था। बेटा, जिंदगी को इतना तल्ख ना बनाओ। तो मामा, आप भी मुझसे इस तरह के सवाल ना पूछा करें ना।
मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या? तुमने तो बाबर भाई के कमरे में आना था, तुम तो मेरे कमरे पे कब्जा करके बैठ गई। तुम कब आई? काफी देर हो गई है, और अम्मी ने मुझे ये भी बता दिया कि तुम अभी तक उदासी की तस्वीर बन के बैठी हो। वैसे मैं ही सोची थी कि आज अम्मी से तुम्हारी और बाबर भाई की बात कर ही लेनी चाहिए। तुमने इस मसीहाई में बहुत देर कर दी है मरियम। देर कर दी? मतलब ये कि तुम्हारे भाई किसी और को, बाबर भाई किसी और को पसंद करते हैं। लेकिन तुमसे ये किसने कहा? उन्होंने खुद बताया है। और मैं उस लड़की से मिल भी चुकी हूँ। तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार मैं क्या बताती कि मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है, या ये कि मैं इस घर में किसी को नजर नहीं आती। चलो चलो उठो, मेरे साथ चलो, अम्मी से बात करेंगे अभी। क्या? और तुम मुझे आज बता रहे हो? अम्मी, मौका ही आज मिला है, और ट्रस्ट मी, आप उससे मिलेंगी, आप बहुत खुश होंगी। मरियम, यहाँ। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। अल्लाह अल्लाह करके आपके भाई साहब को कोई लड़की पसंद आ गई है, और हमें कानो कान खबर भी नहीं होने दी इसने। लो भाई, मेरा वोट तो बगैर देखे ही लड़की की तरफ है। आप तो खाम खाई परेशान हो रही हैं। भाभी, ये खामखा नहीं है। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि राबिया मुतमईन है। वो लाख मजबूत बनने का दावा करती रही, लेकिन मुझे पता है उसके अंदर बहुत टूट फूट हुई है। अब क्या कहूं राबिया का, वो तो खुद चाहती है कि ज़ारा को कुछ ना कहा जाए। मैंने और अरबाज ने वलीद पर जोर डाला है, तब कहीं जाकर उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना? हो जाता, मगर प्रेगनेंसी वाली बात बीच में आ गई ना। और फिर राबिया खुद चाहती थी कि ज़ारा की सेहत ठीक रहे। उसका तो दिमाग खराब हो गया है। भाभी, क्या हुआ? मुझे शक है ये खबर सच भी है या ज़ारा ने झूठ बोला है। ठीक है, देखती हूँ मैं। जी, अल्लाह हाफिज। समधन जी, आप हमें बुलवा लिया होता। बैठिए। नहीं, तुमने डॉक्टर से चेकअप करवाया था? जी। आखिरी बार कब करवाया था? वो जब मैं अमेरिका में थी। मगर तुम्हें तो पाकिस्तान आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए। ऐसी हालत में तो रेगुलर चेकअप जरूरी होते हैं। मैं करवा लूंगी। करवा लूंगी नहीं, कल ही जाओ डॉक्टर के पास और फौरन अपना चेकअप करवाओ। मैं आज टाइम ले लूंगी डॉक्टर से और तुम्हें बता दूंगी। सकीना, जी बेगम साहिबा, इधर आओ। कल इनके साथ डॉक्टर के पास जाना है तुमने। जी अच्छा। आओ मेरे साथ।
अम्मी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब तुम बताओ कब भेजो अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ? अगर मेरे दिल की पूछो तो मैं तो चाहता हूँ ये काम कल के बजाय आज ही हो जाए। हाँ होगा तो ये कल ही। ऐसे करो तुम लोग कल आ जाओ, लेकिन देखो जल्दी बिल्कुल मत करना, पहले मंगनी उसके बाद शादी देखेंगे। ऐसा क्यों? क्या तुम इस पीरियड को एंजॉय नहीं करना चाहते? देखो शादी के बाद तो जिंदगी एक जैसी हो जाती है। हाँ वैसे आइडिया तो बहुत रोमांटिक है। लव स्टोरी एंगेजमेंट के बाद, क्या बात है? हाँ हाँ, मैं ये चाहती हूँ हम दोनों ये सफर आहिस्ता आहिस्ता तय करें, ताकि देखने वालों को मुसलसल एहसास नाकामी हो। कौन देखने वाले? मैं कुछ समझा नहीं तानिया। ये भी अच्छा ही है, सब कुछ समझ लेना कभी कभी ताल्लुक को बर्बाद कर देता है। तुम कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाए। आई लव कॉम्प्लिकेशंस, मुझे उलझाव पसंद है। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता सुलझाना बहुत पसंद है। कॉफी? हाँ बस। हेलो। हेलो, अब कहाँ हो तुम? घर पे, बस ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अभी ऑफिस नहीं गई? ऐसे कैसे काम चलेगा? आपके दोस्त हैं ना वहाँ, काम करवा रहे हैं, मुझे तो जस्ट जाके देखना होता है। अच्छा, मैंने अभी एक अजीब सी बात देखी है। क्या? बाबर और तानिया, कुछ खबर है इस बारे में तुम्हें? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि बाबर भाई किसी लड़की को पसंद करते हैं। यार, बाबर एक सीधा बंदा है, और अगर वो लड़की तानिया ही है तो जिंदगी मुश्किल कर देगी उसकी। मैं बात करूं बाबर से? नहीं, आप रहने दें। तानिया आपकी एक्स? मेरी कुछ नहीं थी वो। अच्छा, बहरहाल जो भी थी, ताल्लुक तो था ना। मैं खुद अम्मी को एतमाद में लेती हूँ पहले, कहीं बाबर भाई को बुरा ना लग जाए। देख लो, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। क्या? और तुम मुझे आज बता रहे हो? अम्मी, मौका ही आज मिला है, और ट्रस्ट मी, आप उससे मिलेंगी, आप बहुत खुश होंगे। मरियम, अल्लाह अल्लाह करके आपके भाई साहब को कोई लड़की पसंद आ गई है, और हमें कानो कान खबर भी नहीं होने दी इसने। लो भाई, मेरा वोट तो बगैर देखे ही लड़की की तरफ है।
तुमने मुझे बताना था, जिस लड़की से बाबर भाई शादी करना चाहते हैं, तुम उससे मिली हो ना? हाँ। क्या वो तानिया है? हाँ। क्या हाँ हाँ लगाई हुई है? तुम जानती भी हो वो किस नेचर की है? पता है, अकड़, बदमिजाज, जिद्दी। तुम ये सारी बातें मुझे बता रही हो? खुद तो आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए कुर्बानी देने चली, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा नहीं बनता था बाबर भाई को समझाना? तकाजे पूरे करने की कोशिश की थी मैंने, मगर वो समझने की पोजीशन में नहीं थे। और तुम खामोश हो गई। यार एटलीस्ट मुझे तो बताया होता। वो लड़की अपने फायदे के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि आखिर उसे बाबर भाई से क्या फायदा है। जी अंकल, मैं बस घर से निकल रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अच्छा, मैं खुद ही आके फाइनल कर लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आंटी, मैं ऑफिस जा रही थी। कभी इस घर पर भी तवज्जो दे दिया करो। हमारे यहाँ की बहुएं मारी मारी नहीं फिरती हैं। आंटी आप हैं ना यहाँ, तो मुझे किस चीज की फिक्र होगी? शादी के बाद घर बैठा करते हैं। ये सारे शौक अपने बाप के घर पूरे करके आने थे। आंटी वही तो कर रही थी, लेकिन अचानक सिकंदर ने पैगाम भिजवा दिया। और खुदा रहा शादी को इतना बड़ा मसला ना बनाया जाए कि नौजवान शादी में कैद होने के डर से शादी करना छोड़ दें। जाहिर है, वकील हो, दलीलें तो बहुत होंगी तुम्हारे पास। आंटी आप बेफिक्र रहें, जैसे मैं हूँ, आप हैं, इतने नौकर चाकर हैं, आप सब देख रही हैं। और यकीन माने, जिस दिन इस घर के निज़ाम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इस घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालूंगी। अल्लाह हाफिज। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने ज़ारा को डॉक्टर के पास भेजा है। तो वलीद जानते हैं ये बात? वलीद भी उसके साथ ही है। मुझे लगता है कि ज़ारा ने सबसे झूठ बोला है, मगर आज पता चल जाएगा। ममानी जान, वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? क्यों नहीं, छोटे झूठ आदतन बोले जाते हैं और बड़े झूठ जरूरतन। और ज़ारा को इस घर में रहने के लिए किसी ऐसे ही झूठ की जरूरत थी, वरना वो आज इस घर में नहीं होती। और अगर ये बात सच निकली तो कोई बात नहीं, वलीद की औलाद है, हम केयर करेंगे। लेकिन जिस दिन तुम मुझे ये खुशखबरी सुनाओगी ना, सारे खानदान में मिठाई बांटूंगी। मेरी बेटी। आपको पता चला? बाबर ने मुझे किसी लड़की के बारे में बताया। अच्छा, वे कौन है, कैसी है? अभी ये सब तो नहीं पता, लेकिन उसका फोन आया था। हो सकता है हमें 1-2 दिन में उसके घर जाना हो। ओह आई सी। यानी केस सब कुछ झटपट हो भी गया और हमें पता ही नहीं। जी। वैसे मैं कई दिनों से देख रहा था कि ये लड़का किसी हवाओं में है। आज जाकर के बात खुली है। वेरी गुड। चले, अच्छा है ना, बाबर का काम निपटे तो फिर हम गुलशन के बारे में भी कुछ सोचें। हाँ भाई, एक बेटी हमारे घर में आएगी और दूसरी बेटी को हम रुखसत करेंगे। अंकल, जिसे बेटी कहा जाए उसे रुखसत करना जरूरी होता है क्या?
आप तो कह रही थी कि आप 4 माह से प्रेग्नेंट हैं। बकौल आपने तो अमेरिका में टेस्ट करवाए थे ना? लेकिन इस रिपोर्ट में तो कुछ और ही रिजल्ट आया है। क्या है रिपोर्ट में डॉक्टर साहबा? देखिए, इनकी प्रेगनेंसी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है और ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों की है। तो आपके कहने का मतलब मैं मां बनने वाली हूँ? अभी बहुत वक्त पड़ा है, पहली बार ऐसा हो रहा है ना, और आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। कोई मेडिसिन वगैरह? श्योर, मैं आपको ये मेडिसिन लिख के दे रही हूँ। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मेरे साथ? मैंने? कौन सा झूठ? तुम अमेरिका से मुझे जब भी कॉल करती थी बस एक ही बात कहती थी कि हमारी जिंदगी में बच्चा आने वाला है। लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि यह तो पहली बार हो रहा है। मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। फिर एक और झूठ। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, बस। इमोशन है तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? किस डिटाई से तुमने ये सफाई से बात कही है मॉम और बाबा को? शेम ऑन यू। हो गई तुम्हारी तकरीर? अब तो तुम्हारी माँ के बताए हुए डॉक्टर ने भी ये बात तस्दीक कर दी है, तो ये सब बातें फजूल है। वाकई तुमसे कोई भी बात कहना फजूल है। देखो ज़रा, बेहतर होगा कि तुम अमेरिका वापस चली जाओ। अगर हम अपनी जिंदगी को वहीं तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। मैं चली जाऊं और तुम यहां राबिया के साथ रहो? वलीद, ऐसा मुमकिन नहीं है। वलीद, अब यहां से जाना तो सिर्फ एक को ही होगा, और वो है राबिया। अम्मी, आपको पता है वो लड़की तानिया है? हाँ, बाबर ने बताया है मुझे। और फिर भी आप कल जाने के लिए राजी हो गई। अम्मी, आप जानती भी हैं कि बाबर भाई और तानिया का कोई जोड़ नहीं है, उनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। बेटा, मैंने तुम्हारे अब्बू को बता दिया है, लेकिन वो बाबर की खुशी में ही खुश हैं। और वैसे भी जब तानिया यहाँ आई थी उस वक्त वो गुस्से में थी, और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। अम्मी, गुस्से में ही तो इंसान का सही से पता लगता है। ठंडे दिमाग से तो अपने आप को सब अच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो बदल गई हो। बाबर ने आखिर कुछ देखकर ही तो। नहीं अम्मी, वो बदलने वालों में से है ही नहीं। और सिकंदर भी इस हवाले से बहुत फिक्रमंद है, वो तो उसको बचपन से जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक बार वहां जा लेने दो। अगर मुझे तुम्हारे खदशात में से कोई भी एक सही लगा तो फिर हम इनकार भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज।
रुको लड़की। जी आंटी। ये मुझे पूछे बताए बिना बाहर क्या हो रहा है? मैं समझी नहीं। तुमने राबिया को अपने ऑफिस बुलाया था? जी हाँ, बुलाया था। मैंने सोचा अब नया ऑफिस है, उसे आके अच्छा लगेगा वहां। उसे अच्छा लगा होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने की। आंटी, मैंने कोई दखल अंदाजी नहीं की। हाँ, उसकी परेशानी में उसकी दिलजोई जरूर की है। जब मैं, असफंद और सिकंदर कुछ नहीं कर रहे तो तुम कौन होती है उसकी दिलजोई करने वाली? देखो लड़की, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि वलीद और उस घर की कहानी से दूर रहो। जी। वैसे मुझे तुम्हारी भी समझ नहीं आती। लोग तो ऐसे मौकों पर शाम की चाय पर बुलाते हैं, तुम लंच के लिए जिद कर रही हो। संडे है मॉम, और वैसे भी शाम होते ही भाई की खींचत आनी शुरू हो जाएगी। आप ज़ारा और राबिया को समझा दीजिएगा कि आपस में उलझे मत। मैं नहीं चाहती कि हमारा इमेज खराब हो। देख लूंगी मैं उनको। वैसे तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं। अकबर खान साहब की खूब तारीफें कर रहे थे। अल्लाह करे उनका बेटा भी उन जैसा ही हो। अच्छा चलो, अब तुम तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जल्दी से। कुछ खास काम हो रहा है? मामू, कोई लेडी डॉक्टर वाकिफ है आपकी? बेटा, जब से तुम्हारी मम्मानी छोड़कर गई है, लेडी डॉक्टर से काम ही नहीं पड़ा। वैसे खैरियत है ना? क्या मिशन है? मिशन किक आउट। किक आउट? मैं समझा नहीं। एक सेकेंड। ये ले। किसी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर शायद कोई मेडिकल स्टोर वाले थे। बेटा, कोई खतरनाक चीज लग रही है। अरे मामू, इतनी भी नहीं। अगर नहीं है तो टेंशन किस बात की? डॉक्टर भी ढूंढ लेते हैं। ये नुस्खा लिखने पे मान जाएगा ना? बेटा, उर्दू का एक ही फार्मूला है, पैसा फेंक तमाशा देख। मुहावरा नहीं समझ आया, लेकिन पैसा तो समझ में आ गया है ना? एक सेकेंड। ये लीजिए। मैं भी। सिकंदर, एक बात समझ में नहीं आ रही। आंटी को कैसे पता लग रहा है कि मैं राबिया से मिल रही हूँ? शायद राबिया ने बताया। नॉट पॉसिबल। राबिया ने तो मुझे खुद मना किया था उनको बताने से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई जासूसी कर रहा है। बेबी तानिया, हाँ मुझे याद आया। क्या बाबर को फिर बात समझ में आई? कभी कभी इंसान खुद गलती को पसंद कर लेता है, या फिर पसंद की गलती कर लेता है। मैं बात करूं? कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट वो लोग तो अभी वहीं बैठे हैं, और
और अम्मी भी बहुत पुरुमीद है। आंटी और अंकल तो हो सकते हैं, बाबर भी पुरुमीद हो सकता है। इनफैक्ट इन दी एंड उनकी शादी भी हो सकती है। लेकिन मैं तानिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उससे कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती।